कल को हम लोगों ने आ, कल तक हमने किया था कि जो नारद मुनि थे उन्होंने बहुत साधना में बैठ गए। तो जो देवता लोग थे उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी हो गई कि कहीं ये तपस्या करके भगवान से हमारा इंद्र जो है इंद्र का आसन नहीं मांग ले। तो उन्होंने कामदेव को भेजा कि जाके उनकी तपस्या को भंग करो, और जिससे कि वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुए। तो उनको ये इस बात का अहंकार हो गया कि दुनिया में तो पहले सिर्फ शिव ही थे जिन्होंने काम को जीता हुआ था, मैंने भी कामदेव को जीत लिया। तो वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को जाके बोलते हैं कि मैंने इस तरह से बहुत कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन मैं जो है काम देवता से नहीं हारा। तो शिव जी ने उनको क्या कहा कि ये बात तुमने मुझे तो बता दी है, लेकिन अब मुझे पता है तुम विष्णु भगवान के पास जाओगे, क्योंकि नारद मुनि तो हर एक के पास जाते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे पता है तुम विष्णु भगवान के पास जाओगे, पर ये जो बात तुमने मुझे कही है ना, ये विष्णु भगवान से मत कहना। तो अब ये जब वो बात बोलते हैं तो नारद जी मन ही मन सोचते हैं कि ये ना मेरे से जेलेसी कर रहे हैं शिव भगवान, क्योंकि मैं इनके लेवल का आ गया हूं ना, तो इसलिए इनको मेरे से प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ तक था। मैं 127 दोहा तक हमने वैसे पढ़ लिया था, पर एक बारी 127 दोहा दोबारा पढ़ लेती हूँ। शंभुदीन नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम। राम कीन्ह चाहि सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। एक बार कर तल कबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठि रामानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन की नहीं मुन दाया। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज सिम राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटे मोह, सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम। यद्यपि शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वे अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो कहना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। अब वो कहाँ जाते हैं? वो वैकुंठ धाम जाते हैं, क्षीर सागर में, जहां पर भगवान विष्णु रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुदिनों पर दया की। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित ना कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन से बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुनो मोहि सुनो सुनो मनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही करी मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कर कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकुर
गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डारही हूँ उखारी, पान हम पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर अभी मैं सोई, तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी, विरचे उमग मोह नगर तही, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण राजा राम। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी के ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व भरी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। अब भगवान को पता चल गया कि जो नारद मुनि है इनको घमंड हो गया है। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। अब विष्णु भगवान अपनी लीला रचेंगे। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु नगर के वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। अब भगवान विष्णु ने क्या किया? एक इल्यूजनरी जो था वो एक नगर बसाया, एक गांव बसाया। वॉज इट प्राइड? यस, इट वॉज प्राइड। तो उनको घमंड आ गया था, उनको बहुत ज्यादा अम, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड हो गया था कि देखो मैं शिव जी इज नॉट द ओनली वन जिनको जो कामदेव हैं उन्होंने काबू किया हुआ है। शिव जी ने ही सिर्फ कामदेव पे काबू किया। सो आई एम ऑल्सो। तो उनको लगा कि मैं शिव जी के लेवल पे आ गया, तो उनको इस बात का घमंड हो गया। तो अब भगवान ने क्या किया? भगवान विष्णु ने एक इल्यूजनरी विलेज बनाया, एक इल्यूजनरी विलेज क्रिएट किया जो कि बहुत सुंदर था। और वो कहते हैं कि इतना सुंदर था, वो था नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, बट वो सिर्फ किसको दिख रहा था? वहां पे कौन दिख रहा था? उस सिर्फ नारद मुनि को वो उसको देख पा रहे थे। उस नगर में, ओके, बस ही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से रति तनुधारी, ते ही पुर बसई सील निधि राजा, अगिनत है गए सेन समाजा, सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसुरिपु निहारी, सोई हर माया संभानी, शोभा सुति जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आयत अगणित महिपाला, मुनि कौतुक नगर तेहि गायो, पुरबासीन सब पूछत भयो, सुनी सब तब सुनी सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए, आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी मोहित हो जाए। तो क्या है कि ये
जो राजा था उसका नाम था शील निधि। शील निधि नाम का राजा था और उसकी बेटी का नाम था विश्व मोहिनी। और वो कहते हैं कि वो इतनी सुंदर थी कि उसको देख के कि लक्ष्मी माँ जो है वो भी मोहित हो जाए। वे सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अनगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नारद, आपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की बिलाने, हृदय पर हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताई, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बिनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप बाही, नारद चले सोच मन माही। करौ जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछ ना होई तेहि काला, ए विधि मिलई कवन विधि बाला। एहि अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की जय कुंवरी, तभी तब मैले जय माल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। तो क्या है कि उनको देख के he was so impressed, he got so much attracted towards this beautiful girl कि वो भूल गए कि मैं क्या हूं। मैं तो नारद मुनि हूं, अपने आप को ही भूल गए। लेकिन जो उनके मन में चल रहा था ना, उन्होंने उसको जाहिर नहीं होने दिया, उन्होंने उसको एक्सप्रेस नहीं किया। तो मन मन ही मन उन्होंने उस बात को रखा। लक्षणों से को सोच कर वे मन में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वे अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। पर उनके मन में ये चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो जो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे कम गले में डाल दे। अब वो उसने क्या किया, अभी ये स्टोरी इसमें नहीं लिखी है। तो इसमें क्या था कि उन्होंने जब पूछा था, जो इनके फादर थे इस लड़की के, शील निधि जो राजा थे, उन्होंने पूछा कि आप मेरी बेटी को देख के बताइए कि इसको कैसा वर मिलेगा, इसकी शादी, इसका स्वयंवर होने जा रहा है तो कैसा मिलेगा। तो इसमें नारद जी ने क्या किया कि अपने ही बारे में इनडायरेक्टली बोलना शुरू कर दिया कि इसका हस्बैंड ऐसा होगा, इसका अपनी, जैसे सिर्फ वो अपने आप को ही प्रेजेंट कर रहे थे कि देखो आपके सामने वर बैठा है, आप इसी मेरे साथ ही इसकी शादी कर दो। लेकिन उन्होंने स्वयंवर रचा हुआ था। तो अब वो सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इतना, मेरे को अब इतना रूप चाहिए है, मेरे को इतना गुड लुकिंग लगना है, इतना अच्छा लगना है कि मेरे आगे बाकी के सारे जो राजकुमार हैं वो फीके पड़ जाएं और ये जो राजकुमारी है ये मुझे ही अपना वर चुन ले। हरिसन मांग सुंदरताई, होय होय जात गहरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई को हो। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला।
प्रभु बिलो की मुनि नयन जड़ाने, होय काजु में हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करु करि होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंस ही बोले दीन दयाला। यही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। अब क्या होता है, वो सोच रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि मैं सुंदर हूं और ये जो राजकुमारी है ये मेरे ही गले में वरमाला डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु कोई भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं विष्णु भगवान के पास जाता हूँ और उनको कहता हूँ कि मुझे आप अपना जो है सुंदरता, अपना रूप जो है आप मुझे दे दो। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। तो उन्होंने वहीं पर प्रार्थना की और विष्णु भगवान वहीं पर उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके आप मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दीजिए और किसी प्रकार मैं उन उस राजकन्या को नहीं पा सकता। तो कहते हैं कि आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, अपना गुड लुक्स जो है आप वो मुझे मुझे दे दीजिए। वो विष्णु से रूप मांगते हैं। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंस के बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। तो इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस चीज में आपका हित है, जो आपका जिसमें बेनिफिट है, मैं वही करूंगा। यहाँ पर अगर हम कहें, हम भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान हमें ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, है ना। और फिर भगवान कहते हैं ओके तथास्तु। हम सोचते हैं कि अब मैंने मांग लिया तो भगवान से मिल ही जाएगा, लेकिन मिलता उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान वो देते हैं जिसमें हमारा अल्टीमेट बेनिफिट हो। अब भगवान ने क्या किया ये आगे देखते हैं। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैद न देई सुनहु मुनि मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठयहु, कही अस अंतरहित बबुद भयहु। माया विबस भय मुनि पूड़ा, समुझी नहीं हरि गिरु निगूड़ा। गवने तुरंत तहार शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि ताज आनहि बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जानहि सबई सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेव। विप्र भेष देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया से वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए और जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। अब वो क्या हुआ, भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि
अगर कोई कुछ ऐसा मांगे जो उसके लिए सही नहीं है, तो वैद्य जो है वो उसको वो नहीं दे देता। तो मैं तुम्हारे लिए वही दूंगा जो तुम्हारे लिए हितकारी है, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जो नारद मुनि थे वो अपनी इस सोच में थे कि वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए कि भगवान ने उनको कहा क्या है। ये कह के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा और वो कहाँ चले गए, जहां पर स्वयंवर हो रहा था वहां पर जाके चले गए। राजा लोग खूब हंस सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना वरेगी। अब ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने अगर विष्णु भगवान से रूप मांगा है तो वो रूप मुझे मिल गया है, एंड आई एम द मोस्ट हैंडसम मैन इन दिस वर्ल्ड। और वो उनको लग रहा है कि ये तो मुझे ही अपना हस्बैंड चुन लेगी। कृपा निधान भगवान मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर ये चरित्र कोई भी ना जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े ही मौजी थे। क्या हुआ कि किसी को सबको वो नारद ही दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी में अभी आगे आपको देखेंगे कि वो क्या बन गए थे। तो जो ये थे वहां पर आ, दो शिव जी के गण बैठे थे, उनको सारी रियलिटी दिख रही थी। और वो ना अब जो शिव जी के गण है वो तो मस्त मौला होते हैं, वो तो हंसी मजाक मस्ती मारते हैं। तो उनको वो मस्त थे, उनको दिख रहा था कि रियलिटी में एक्चुअली में हो क्या रहा है। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमत अधिकाई। तहम बैठे महेश गण दो, विप्र से विप्र बेश गति लखई न को। करही कूट नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीजहि जराज कुंवारी छवि देखी, ई बार ही हरिजन विशेषी। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्याम देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भा देहि। सखीम संग लई कुंवरी तब, चली जनु राजमराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी जान नहीं सका। तो अब क्या था, ये जो दोनों बैठे हुए थे, गण बैठे थे, ये ब्राह्मण के वेश में बैठे हुए थे, तो इनको कोई जान नहीं सका कि ये कौन बैठे हैं। वे नारद जी को वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। अब क्या है, वो उनको दिख रहा है कि ये सुंदर नहीं है, क्योंकि उनको फेस कौन सा लगा हुआ है, बंदर का। ठीक है। अब क्या है, वो उनको दिख रहा है कि ये नारद मुनि है, लेकिन वो मस्ती मार रहे हैं। और वो मस्ती करके ना आपस में जान के नारद को दिखाने के लिए कह रहे हैं, देखना ये तो इतना हैंडसम है, ये तो इतना गुड लुकिंग है, ये तो जो ये राजकुमारी ना इसी को अपना वर चुनेगी। और जो नारद मुनि है ना, उनको वो विश्वास दिला रहे हैं उनको कि हाँ, यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू वेरी हैंडसम। मस्ती कर रहे हैं वो उनके साथ। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। तो जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो नारद मुनि को क्या लग रहा था कि ये मेरे मेरी मेरी प्रेज कर रहे हैं, मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही इतने ज्यादा इल्यूजन्स में थे, अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में थे, कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे थे कि ये मेरा मेरा बुद्धू बना रहे हैं।
इस विशिष्ट चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेके इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वे अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दसाहर गण मुस्काही। धरि नृप तनु तह गौ कृपाला, कुंवरी हर्षि मेले जयमाला। दुल्हनी लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निरासा। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मणि मनि गिर गई छुटी जनु गांठी। तब घर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अस केहि दो भाग्य भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तीन सराफ दीन अति गाढ़ा। हो निसाचर जय तुम कपटी पापी दो, हसे हमहि सो लहु फल बहुरी। हसे मुनि को सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे। अब क्या है, भगवान विष्णु भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक राजा का शरीर धारण करके, भेष बदल के वो भी सब बैठ के देखने के लिए वहां पर बैठे हैं। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अब उनको लग रहा है कि मैं इतना गुड लुकिंग, मैं इतना हैंडसम, ये जो राजकुमारी है इसने मेरे गले में वर क्यों नहीं डाला। वो परेशान हो रहे हैं। तब जो ये गण है शिव जी के, ये आके नारद मुनि को कहते हैं कि जाके अपना शीशा तो देखो, अपनी शक्ल तो देखो। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। उन्होंने उनको कर्ज कर दिया। क्या कहा, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी को उसका फल तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर तुम्हारी तो किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन मानी, सपदि चले कमलापति पाही। देहउ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोहि उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले तनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहा निकल बिकल क्यों नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस ना रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बौरहेउ, सुरहु प्रेरि विष पान करहु। असुर सुरा विष संकर ही, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास पहुंचे। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी।
देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं था। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हें तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया था। अब क्या है, अब उनकी बुराइयां दिख रही हैं। अब जिनको जो उनको सबसे अच्छे लगते थे भगवान विष्णु, अब उनको उनमें क्या कहते, तुमने तो शिव जी को भी बावला बना दिया था जब सागर मंथन हुआ था, है ना। और तुमने तो दोनों में लड़ाई करा के वहां पर सारा ये किया था, सारा खेला रचा था। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर सुंदर मणि ले ली। कहते हैं, खुद खुद तो तुमने असुरों को तुमने ये मदिरा पिला दी, शिव जी को तुमने जो है ये विष पिला दी। खूब तुमने वहां से लक्ष्मी भी ले ली और तुमने वहां से सुंदर मणि भी ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तो अब क्या है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रही। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भले करहु, विस्मय हर्ष नहीं कुछ धरहु। डकही डहकी पर चेहु सब सब काहू। अति असंक मन सदा उछाहु, करम शुभा शुभ तुम ही न बाधा। अब लगी तुम ही न काहू सादा। भले भवन अब बायन दीना, पावहु गे फल आपन कीना। बचे मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुमि भारी, नारहि बरहि तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हर्षिए, प्रभु बहु बिनति कीन। निज माया कई प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इससे ठगने के काम से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया। वो कह रहे हैं, तुम तो सबके साथ ऐसे ही करते हो। तो अब तुम्हें तुम्हें कोई मिला नहीं है मेरे जैसा, तुम्हें कभी किसी ने ठीक नहीं किया। अब कि तुमने अच्छे घर बैणा दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़ना है, तुमने मेरे से पंगा लिया। अब तुम्हें मैं बताऊंगा। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होगे। तो उन्होंने क्या कहा कि जिस बंदर का तुमने मुंह मेरे को फेस लगा के तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, उन्हीं बंदरों की तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी। और जिस तरह से मैं स्त्री वियोग में हूं, वैसे ही तुम्हें भी स्त्री वियोग में रहना पड़ेगा। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। अब क्या था, उन्होंने जो एक इल्यूजनरी सिटी क्रिएट किया था, उन्होंने उसको अपनी वो इल्यूजनरी उसको खत्म कर दिया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रण हरतारित हरणा। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तोरे, कहा कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाई शंकर सत नामा, होई ही हृदय तुरंत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर प्रीति तजहु भजनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि स्फुरारी, सो ना पाव मुनि भक्ति हमारी।
असुर धरि महि पिछरहु जाई, अब न तुम माया नियर आई। बहुबुद्धि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां ना लक्ष्मी ही रह गई, ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिया और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। अब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। सो अगेन इट वॉज अ डिवाइन प्लान। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी का शतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, मैं मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए, और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। अब क्या है कि उन्होंने क्या उनको करने को बोला कि जो तुमने खोटे वचन बोले हैं, जो तुमने मेरे को शाप दिया है, जो अगर तुम उसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो क्या करो, जाकर शंकर जी के शत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। तो इसको आप नोट कर लो। तो टू कम आउट ऑफ गिल्ट, अगर हमने कुछ गलती करी है, उसका अगर हमने प्रायश्चित करना है, तो जब शिव जी के शत नाम हम पढ़ते हैं, तो उससे हमारा मन है जो वो शांत हो जाता है। तो दिस इज अ रेमेडी। ठीक, तो आप इसको नोट कर लो। शतनाम कौन से? शतनाम मैं भेज दूंगी आपको, ग्रुप में डाल। वैसे तो 1000 नेम्स ऑफ शिव या शिव सहस्त्र नाम वो भी पढ़ सकते हैं, पर इन्होंने शतनाम बोला है, 100 नेम्स पढ़े बोले, तो आई सेंड। हरगन मुनहि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेष विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गहि पद आरत बचन सुहाए। हरगण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तहु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होहि मुकत ना पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निसाचर कलहि पाई। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन, भुवि भार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास गए और उनके चकर चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने के लिए कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर का धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को दुख देने वाले, पृथ्वी का हरण करने वाले भगवान एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम ही हर के रे, सुंदर दुखित
दुख सुखद विचित्र घनेरे कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सह पाई परम पुनीत प्रबंध बनाई विविध प्रसंग अनूप बखाने करहि न सुनी आचरजु से आने हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता रामचरित रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाहि न गाय। यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर सुर नर मुनि को नाही जेहि नामो माया प्रबल अस विचारी मन माहि भजी मायापति सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण राजा राम। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक की लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिससे भगवान महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनि शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तार। जेहि कारण अज आगुन अगन अरूपा ब्रह्म भयउ कौशल पुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अविकलो की भवानी सती शरीर रही गौरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी तासु चरित सुन भ्रम रुझारी। लीला की निज तारत तेहि अवतारा सो सब कहूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी सुकचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु सो अवतार भयउ जहि हेतु। सो मैं तुम सन कहूँ सबू सुनु मुनीस मन लाय। राम कथा कलिमल हरणी मंगल करणी सुहाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण राजा राम। हे गिरिजा कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्मन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनि के वेश से धारण किए फिरते वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग का हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला करी वह मैं सब अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि अब नई कथा शुरू होगी।
कल को हम लोग सेशन नहीं करेंगे, परसों वी विल ट्राई। ठीक है, चलिए। आरती नहीं है, मैं कर लेती हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक बेज्ञान विसारद। सुख सनकादिक शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि बेज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, आग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषेरस फीकी, सुभग सिंहार मुक्ति जुबती की। दलन भोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित सी ललित सियपी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। चलिए, आज यहीं पर विश्राम। मिलते हैं होपफुली परसों।